देखिए, हम पढ़ रहे थे ट्रैग्नोमेट्री और हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन। मेरे बच्चों, इससे पहले कि हम क्वाड्रेंट को समझें, क्वाड्रेंट से जुड़ा हुआ सवाल बनाएं, हमें एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक्सिस किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो इसका कोई एक मिड पॉइंट होगा, कोई एक मध्य बिंदु होगा, और इस मिड पॉइंट से हम इधर जो लिखते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5। और इधर लिखते हैं तो हम लोग निगेटिव वैल्यू लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। अरे हाँ, ये ना। तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और अगर हम एक वहीं पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें और इस वर्टिकल लाइन से ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू लिखें और नीचे निगेटिव वैल्यू, +1 +2 +3 +4 इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, तो इस वर्टिकल लाइन को ना हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। अब एक बात ध्यान समझिए। देखिए, ये जो पूरा पार्ट है इन दोनों लाइन के द्वारा 4 भाग में बट गया। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा सरफेस है, ये जो पूरा प्लेन है, इन दोनों लाइन के द्वारा कितने भाग में बट गया? 4 भाग में बट गया। तो चूंकि ये 4 भाग में बट गया, इसलिए हम इसके हर एक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। हर एक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब ये पहला चतुर्थांश है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरा चतुर्थांश है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा चतुर्थांश है यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हर एक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब सुनिए मेरी बात। हमने क्या कहा? हम कह रहे हैं कि भाई ट्रैग्नोमेट्री में हम तो एंगल पढ़ते हैं। ट्रैग्नोमेट्री में हम किस पे बात करते हैं? एंगल पे बात करते हैं। तो जरा देखो तो, क्या हर एक क्वाड्रेंट, हर एक चतुर्थांश 90 डिग्री के बराबर है? बोलो ना। देखो यहाँ भी, ये भी क्वाड्रेंट क्या है? 90 डिग्री है। ये भी क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, और ये भी क्वाड्रेंट क्या है? 90 डिग्री है। पक्का? मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बीच में आती है। यानी अगर इसको हम 0 डिग्री कहें तो ये वाला 90 डिग्री कहला रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 से 180 कहलाता है। यहाँ तक 90, यहाँ तक आते आते 90 और जुट जाएगा, यानी ये वाला लाइन 180 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आगे बढ़ें तो यहाँ तक आने में फिर से 90 जुटेगा, तो 180 में 90 जुटेगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक उसी तरीके से 270 से यहाँ तक आएंगे तो फिर से ये 90 जुटेगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब एक बात समझिए कि ये जो लाइन है ना, ये 0 डिग्री को भी रिप्रेजेंट करता है और 360 डिग्री को भी रिप्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री को भी रिप्रेजेंट करता है और 360 डिग्री को भी रिप्रेजेंट करता है। अब सुनो मेरी बात। अगर हमको सवाल बनाना है, अगर क्वाड्रेंट से जुड़ा हुआ हमको सवाल बनाना है, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैग्नोमेट्री में तो हम तो एंगल की ही बात करते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा एंगल है जो 0 से लेकर के 90 के बीच में आता हो, प्यारे बच्चों कोई ऐसा एंगल है जो 0 से लेकर के 90 के बीच में आता हो। जैसे मान लेते हैं कोई एंगल है 50 डिग्री, तो ये 0 से लेकर के 90 के बीच में आता है। तो इस 50 डिग्री के साथ आप कोई भी फंक्शन लगा दीजिए। फंक्शन होता है 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन 6 में से कोई भी एक फंक्शन आगे में लगा दीजिए, चाहे आप साइन 50 कहिए, कॉस 50 कहिए, सेक 50 कहिए, टैन 50 कहिए, कॉसेक 50 कहिए, या कॉट 50 कहिए। इसकी जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव होगी। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसके साथ आप कोई भी फंक्शन लगा दीजिए, सब क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब आप एक कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑल फंक्शन होता है जो पॉजिटिव वैल्यू देता है। बोलो हाँ, ये ना। अगर कोई एंगल इस क्वाड्रेंट का है, 0 से लेकर के 90 के बीच में आता है, तो जितना भी फंक्शन उसके साथ लगाएंगे सब पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एंगल 90 से 180 के बीच में आता हो, जैसे 100 डिग्री 90 से लेकर के 180 के बीच में आता हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ पे केवल साइन भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। साइन क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। बाकी सारा फंक्शन निगेटिव देगा। बाकी सारा फंक्शन निगेटिव वैल्यू देगा। जैसे हम कहें कि 100 डिग्री, तो 100 के साथ अगर साइन लगा देना तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर इस 100 के साथ हम कॉस लगा दिया, सेक लगा दिया, टैन लगा दिया, कॉट लगा दिया, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा।
बोलो हाँ, ये ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल प्यारे बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो केवल साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, हम साइन की बात कर रहे हैं ना, तो साइन के साथ आप कॉसेक भी समझिएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर कोई एंगल 90 से लेकर 180 के बीच में आता है तो उसके साथ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव देता है, बाकी सारा फंक्शन निगेटिव वैल्यू देता है। पक्का, साइन और कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एंगल 180 से 270 के बीच में आता है, 180 से 270 के बीच में आता है, तो उसके साथ केवल tan ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, हम tan कहते हैं तो आपको अपने आप कॉट भी समझना है, क्योंकि tan के साथ tan का उल्टा कॉट होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो हाँ, ये ना। हमने क्या कहा कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन या कॉसेक ही केवल पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी सब निगेटिव वैल्यू देगा। कोई थर्ड क्वाड्रेंट में है तो या तो tan पॉजिटिव वैल्यू देगा या कॉट पॉजिटिव वैल्यू देगा, इनके साथ जो दूसरा फंक्शन होगा वो निगेटिव देगा। तीसरे चौथे की बात करें, अगर कोई एंगल 270 से 360 के बीच में है, मेरे बच्चों अगर कोई एंगल 270 से 360 के बीच में है तो वहां पे कॉस पॉजिटिव वैल्यू देगा, कॉस या फिर सेक। बोलो हाँ, ये ना। अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो 270 से 360 के बीच में है तो केवल कॉस या सेक ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी सारा फंक्शन निगेटिव वैल्यू देगा। बोलो हाँ, ये ना। देखो, तो पहली चीज़ तो हमने ये सीखी, इसको याद कैसे रखेंगे। पहली चीज़ हमने ये सीखी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ये हुआ हमारा पहले बात। अगर आपको सवाल बनाना है तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑल साइन tan कॉस। क्या याद रखना पड़ेगा? ऑल साइन tan कॉस। ठीक है, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सारा फंक्शन पॉजिटिव देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देगा, थर्ड में tan पॉजिटिव देगा, tan कह रहे हैं तो tan का उल्टा भी कॉट भी पॉजिटिव देगा, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव देगा, साथ में सेक भी पॉजिटिव देगा, कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये हुई पहली बात। एक बात आपको और याद रखना है कि एंगल के हिसाब से फंक्शन चेंज होता है। प्यारे बच्चों, एंगल के हिसाब से फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए, अगर कोई एंगल 90 के ऑड मल्टीपल में होता है, अगर कोई एंगल 90 के ऑड मल्टीपल में होता है, विषम गुणांक में होता है, तो फंक्शन बदल जाता है। फंक्शन क्या होता है? बदल जाता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 280 डिग्री, हमने क्या लिखा? 280 डिग्री। तो क्या आप इसको 90 गुना 3 प्लस 10 डिग्री लिख सकते? बोलो हाँ, ये ना। तो आप देखिए कि ये जो एंगल है 90 के ऑड मल्टीपल में है, विषम गुणांक में है। बोलो हाँ, ये ना। ये जो एंगल है 90 के विषम गुणांक में है, तो इसके साथ जो फंक्शन लगा हुआ होगा ना, मान लो अगर साइन होता तो इसके साथ जो फंक्शन लगा हुआ रहता है वो चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। अगर कोई एंगल 90 के विषम गुणांक में है, ऑड मल्टीपल में है, विषम गुणांक में है, तो फंक्शन बदल जाता है। याद रखिएगा, विषम गुणांक रहेगा, बदल जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे 4 होता, सम गुणांक होता, तो सेम रहता। क्या होता? सेम रहता। जैसे हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल है, विषम गुणांक है, तो इसके साथ जो फंक्शन होता है वो बदल जाता है। बदलता कैसे है कि अगर मान लीजिए साइन है तो ये बदल जाएगा कॉस में, और अगर कॉस है तो कॉस बदल जाएगा साइन में। अगर tan है तो tan बदल जाएगा कॉट में, और कॉट है तो कॉट बदल जाएगा tan में। प्यारे बच्चों, अगर सेक है तो सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक है तो कॉसेक बदल जाएगा सेक में। कब? जब 90 का विषम गुणांक हो, जब 90 का विषम गुणांक हो। और अगर 90 का सम गुणांक हो, इवन हो, क्या हो? इवन हो, तो सेम रहता है। तो फंक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। ये पहली बात। और ये दूसरी बात है ना। पहली बात आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है कि अगर कोई एंगल 90 का ऑड मल्टीपल है, विषम गुणांक है, तो बदल जाएगा। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। लेकिन अगर 90 का इवन मल्टीपल हो गया, सेम मल्टीपल हो गया, सम मल्टीपल हो गया, सेम रहेगा। विषम रहेगा, बदल जाएगा, सम रहेगा, सेम रहेगा, है ना। विषम रहेगा, बदल जाएगा, सम रहेगा, सेम रहेगा। ऑड बदलेगा, इवन नहीं बदलेगा। अब जैसे हम आपको सवाल से समझाते हैं, देखिए
सवाल है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो आप पहले ये देखिए, हमने कहा था कि आप दो चीज़ याद रखिएगा, एक ऑल साइन टेन कॉस और दूसरा इवन और ऑड वाला, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा पहले बताइए कि ये किस एंगल में जाएगा, सॉरी किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए कि अगर बात करें क्वाड्रेंट का, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा यानी ये 90 और माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे हाँ, ये ना किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि अगर कोई का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारा वैल्यू, सारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है। सारा फंक्शन क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। मतलब एक बात तो पता चल गया कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी, चूंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप देखिए कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं। तो आप देखिए ये 90 माइनस थीटा है, क्या 90 को 90 गुना 1 लिखा जा सकता है, 90 को 90 गुना 1 लिखा जा सकता है। और एक जो है ऑड मल्टीपल है। अरे हाँ, ये ना 90 जो 90 गुना 1 है यानी ये जो 1 है विषम मल्टीपल है, और विषम है तो बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, यानी प्लस का कॉस थीटा। उसी तरीके से देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है यानी कॉस भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर से उसी तरीके से 90 को क्या 90 गुना 1 लिख सकते हैं, अरे बोलो 90 को 90 गुना 1 लिख सकते हैं। एक विषम मल्टीपल है, कॉस बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, है ना। साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। देखो tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, सारा फंक्शन पॉजिटिव देता है। 90 को 90 गुना 1 लिखेंगे, एक ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल है तो tan बदल जाएगा, tan बदल जाएगा कॉट में, ठीक है। उसी तरीके से ये भी प्लस का वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। कॉट बदल जाएगा tan में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा सेक में, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। देखिए याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखना भी आसान है। हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो आप बताइए कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कहेंगे ये जो एंगल है ना, यहाँ तक है 90 और प्लस थीटा, ये हुआ 90 और प्लस थीटा, यानी ये चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वैल्यू भी इसका पॉजिटिव आएगा। बोलो हाँ, ये ना वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए क्या 90 को 90 गुना 1 लिख सकते, 90 को 90 गुना 1 लिख सकते, और एक विषम है तो बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, यानी कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कॉस है, इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन के अलावा सारा निगेटिव होता है, तो ये कॉस है ना, तो कॉस निगेटिव वैल्यू देगा। अच्छा 90 प्लस थीटा को क्या 90 इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये विषम मल्टीपल है तो बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी माइनस का साइन थीटा, है ना। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये tan है तो निगेटिव वैल्यू ही देगा। और 90 प्लस थीटा 90 गुना 1 लिखेंगे, एक ऑड मल्टीपल है, विषम है तो tan बदल जाएगा, tan बदल जाएगा कॉट में, ठीक है। कॉट 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो निगेटिव वैल्यू देगा। और कॉट 90 प्लस थीटा 90 गुना 1 लिखेंगे, एक विषम है बदल जाएगा तो कॉट बदल जाएगा tan में, है ना। सेक 90 प्लस थीटा, आप बताइए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, वैल्यू भी निगेटिव देगा, ठीक है। और अगर वैल्यू निगेटिव देगा तो देखिए आप 90 को फिर 90 गुना 1 लिखेंगे, एक विषम है, विषम बदल जाएगा, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, ठीक है। ध्यान दीजिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होता है ना। इसका मतलब ये वैल्यू तो पॉजिटिव देगा, और कॉसेक है 90 का यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, विषम मल्टीपल है तो कॉसेक बदल जाएगा, विषम है तो बदल जाएगा, कॉसेक बदल जाएगा प्यारे बच्चों सेक में। चलो कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हमने 3 सवाल लिखा, साइन 180 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, देखिए साइन तो साइन रहने दीजिए,
क्या 180 को 90 गुना 2 लिख सकते और प्लस थीटा? बोलो हाँ या ना? ठीक। अब जरा एक बात देखिए कि ये 180 प्लस थीटा है या 90 प्लस 2 इंटू थीटा प्लस थीटा है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो आप कहेंगे सर ये जो क्वाड्रेंट है ना, 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक है 180, ये है 0, ये है 90 और यहाँ है 180। तो 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे साइन है तो ये तो निगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। अब आप ध्यान से देखिए कि साइन के साथ ये जो 90 है, 90 का ये विषम मल्टीपल है या सम मल्टीपल है? तो आप कहेंगे 90 का ये सम मल्टीपल है, इवन है। अगर सम रहता है तो सेम रहता है, साइन का साइन ही रह जाएगा। बोलो, चलो इसको समझते हैं। तुम बताओ tan 270 प्लस थीटा पहले बता दो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो कहेंगे सर 0, 90, 180, ये है 270, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन ये है tan, यानी ये निगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। अब देखिए तो क्या इस tan को 270 को 90 गुना 3 लिख सकते और प्लस का थीटा, है ना? तो ये 90 का तो विषम मल्टीपल हो गया ना, और विषम मल्टीपल हो गया इसका मतलब बदल जाएगा, tan बदल जाएगा कॉट में। इसका उत्तर होगा कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 360 प्लस थीटा, यहाँ तक है 360, है ना? ये 0 भी है और ये 360 भी है, यहाँ तक जाएगा 360। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, यानी ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब देखिए 360 को क्या 90 गुना 4 लिख सकते? और ये 90 गुना 4 लिख दिया, इसका मतलब ये 90 का सम मल्टीपल है, और 90 का अगर सम मल्टीपल है ना तो ये सेम ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब एग्जाम के पूछे हुए सवाल को लेते हैं। देखिए 3 सवाल है, कॉस 240, साइन 120, tan 330, इसका मान क्या होगा? फिर बच्चों अगर हम कॉस 240 के बारे में आपसे पूछें तो आप पहले तो हमें यही बता दीजिए कि 240 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप कहेंगे सर 240 जो है 180 से 270 के बीच में जाएगा, है ना, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉस है, तो कॉस तो निगेटिव वैल्यू देगा, अरे कि नहीं? अच्छा तुम बताओ 240 को क्या लिख सकते हैं आप? कहेंगे सर 240 को अगर 90 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 90 गुना 2 प्लस 60, 90 दुना 180 प्लस 60, 240। तो तुम देखो कि ये 90 का सम मल्टीपल है ना, 90 का सम मल्टीपल है, तो ये सेम रहेगा, कॉस है जो कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री तो 60 डिग्री। अब बताइए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? आप कहेंगे 1/2, यानी माइनस का 1/2 इसका उत्तर आ रहा होगा। देखिए इसको समझते हैं। साइन 120 को आप क्या लिखेंगे? पहले बताइए 120 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो कहेंगे 120 90 से 180 के बीच में आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, देखिए ना, ऑल साइन tan कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो साइन भी है, यानी ये जो वैल्यू देगा ये तो पॉजिटिव ही देगा, ये वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अच्छा 120 को अगर 90 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, देखो 90 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि ऑड मल्टीपल आ रहा है कि इवन मल्टीपल आ रहा है, तभी हम चेक कर पाएंगे कि फंक्शन बदलेगा कि नहीं। तो 90 के मल्टीपल में तोड़िए, 120 को आप लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस का 30, 120 को यही लिखेंगे। अब ये देखिए 90 का विषम मल्टीपल है, और 90 का विषम मल्टीपल है तो बदल जाएगा, साइन बदल जाता है कॉस में, और 30 है तो 30 लिखिए, ये प्लस कॉस 30 होता है √3/2। अरे हाँ, ये ना, देखो tan 330 के बारे में बोला, इसको इधर बनाते हैं। तुम बताओ tan 330 किस एंगल में जाएगा, सॉरी किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आप कहेंगे कि 270 से 360 के बीच में जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल कॉस पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan कॉस, केवल कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन ये है tan। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि वैल्यू निगेटिव देगा, वैल्यू क्या देगा? निगेटिव देगा। अब हमको पता करना है कि ये फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आपको इसको मल्टीपल में तोड़ना होगा। किस में तोड़ना होगा?
मल्टीपल में। तो ज़रा मल्टीपल में तोड़ो तो आप कहेंगे 90 गुना 3 और प्लस 60। अरे हाँ, ये ना। अब बताइए कि 90 गुना 3 है प्लस 60 है, तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये 90 का ऑड मल्टीपल है, विषम है, बदल जाएगा। क्या होगा? बदल जाएगा। tan बदल जाएगा कॉट में, और ये 60 है तो 60 रहेगा। और बताइए कॉट 60 क्या होता है? 1/√3। ठीक है, हम और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखो हमारा सवाल है tan 570 का मान क्या होगा, है ना। तो हम आपसे कहेंगे कि आप बताइए 570 को देख के बताइए तो कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। एंगल जो 570 है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो आप कहेंगे कि सर पहले तो वैल्यू आसान आसान था, तब हम बता देते थे वहाँ से देख करके कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये तो 570 है, अगर गलती से 1570 रहता तो आसान था क्या पता कर पाना किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम आपसे कहेंगे कि जो भी एंगल दिया हुआ है आप पहले क्या कीजिए कि उसको 90 के मल्टीपल में तोड़ ही लीजिए, एक ही बार में ना दोनों काम हो जाएगा। तो 570 को अगर 90 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 90 से भाग लगाइए, 9 छक 54, 540 बच गया 30। यानी 570 को आप लिख सकते हैं 90 गुना 6 प्लस 30। अरे हाँ, ये ना 570 को लिख सकते हैं 90 गुना 6 प्लस 30। यानी ये जो tan है ना 570 को लिखिए 90 गुना 6 प्लस 30। अब देखो ये 90 गुना 6 है, यानी एक ये जो 90 है ना ये एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है, तो 90 गुना 6 है, मतलब आप 6 क्वाड्रेंट चलिए, उसके बाद 30 डिग्री और चलिए। एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये है कि आप एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का मतलब एक क्वाड्रेंट, और एक गुना है 6, यानी आप 6 क्वाड्रेंट चलिए, उसके आगे 30 डिग्री चलिए। तो 90 का अगर 6 क्वाड्रेंट चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर से कह रहा है 30 डिग्री और आगे चलिए, मतलब 6 क्वाड्रेंट तो यहाँ आएगा, 30 डिग्री और आगे आएगा, मतलब ये जो एंगल है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। रहेगी नहीं, आपको 6 क्वाड्रेंट चलना है, उसके बाद 30 डिग्री और चलना है। तो देखो ना 6 क्वाड्रेंट चलते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ तक 6 क्वाड्रेंट हुआ। अब 6 के बाद 30 डिग्री और चलना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ना आ गए? नहीं आ गए। ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकेंड और ये फोर्थ, है ना। तो आप बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे tan है, अच्छा tan ही है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, अब आप देखिए कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे सर ये जो है ना ये सब मल्टीपल है और सब में सेम रहता है, तो tan है तो tan ही रहेगा, और 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, हम और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। बताइए सेक 300 डिग्री का मान क्या होगा। देखो बाय द वे, अगर तुमको नहीं पता कि 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, आप फटाक से क्या कीजिए 300 में 90 से भाग लगा दीजिए। 3 बार में जाएगा 270, बच गया 30। यानी 300 को आप लिख सकते हैं 90 गुना 3 प्लस का 30। 300 को लिख सकते हैं 90 गुना 3 प्लस का 30। ठीक है, अब समझिए मेरी बात, क्या कह रहा है कि 90 का आपको 3 क्वाड्रेंट चलना है। 90 का कितना क्वाड्रेंट चलना है? 3 क्वाड्रेंट चलना है, उसके बाद 30 डिग्री और आगे चलना है। तो एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट चल लिया 90 का, फिर 30 डिग्री और आगे चलेंगे, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अच्छा, कॉस तो पॉजिटिव होता है, ये सेक भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो सेक है ही, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर बोलो, अब चेक करो कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। तो कहेंगे सर 90 का विषम मल्टीपल है, बदल जाएगा, सेक बदल जाएगा कॉसेक में। कॉसेक 30 डिग्री होगा यहाँ पे, इस एंगल को लिखते हैं। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है भाई? सेक कॉसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा कि tan 135 का मान क्या होगा। तो देखिए tan तो रहने दीजिए, आप 135 को कैसे लिखेंगे? आप 135 को लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस का 35। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आप 90 का एक क्वाड्रेंट चलिए, उसके बाद 35 डिग्री और चलिए। तो 90 का एक क्वाड्रेंट चले, फिर 35 डिग्री और चले, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। एंगल किस क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। या फिर आप ऐसे भी बता सकते थे कि 135 डिग्री है तो 90 से 180 के बीच में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। दोनों तरीके से, तो ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में।
और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। तो tan है यानी ये निगेटिव वैल्यू देगा, है ना। अब बताओ कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, तो कहेंगे सर 90 का विषम मल्टीपल है, बदल जाएगा, tan बदल जाएगा कॉट में। सॉरी यहाँ पे 45 होगा, कॉट 45, और कॉट 45 होता है जी 1, यानी उत्तर आ रहा होगा माइनस का 1। क्वाड्रेंट के कुछ और बेहतरीन सवाल के साथ मिलते हैं अगले क्लास में।